दोस्तों 7 अक्टूबर शनिवार के दिन ठीक सुबह तकरीबन 6:30 बजे जब इजराइल के समूचे लोग उठे तो पूरे इजराइल में खौफ का मंजर था, क्योंकि इजराइल के दक्षिणी हिस्से में हमास आतंकी ग्रुप ने 20 मिनट के अंदर 500 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। इससे न सिर्फ दहशत का माहौल पैदा किया, बल्कि इसके बाद इजराइल के अलग अलग हिस्सों में शहरों में हमास के आदमी घुसकर कत्लेआम मचाना भी शुरू कर दिया। हमास ने जब 5000 रॉकेट दागे थे तो फिर गाजा में इजरायली ने भी बमबारी की, उसमें भी 200 लोगों की जान चली गई। और इस घटना के शुरुआत में पहले ही दिन कुछ ही घंटों बाद 100 इजरायलियों की जान चली गई थी। लेकिन अभी जो मरने वालों की संख्या का आंकड़ा जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इजराइल ने आज जवाबी हमले में हमास के 400 लड़ाकों को मार गिराया। भारत ने कहा कि वो इजराइल में अपने स्टूडेंट्स को बाहर निकालेगा। थाईलैंड के 11 नागरिक हमास की गिरफ्त में हैं। मामला अब काफी पेचीदा होता जा रहा है। हमारे भारत की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि इजराइल फिलिस्तीन जंग में फंसी हुई थी, नुसरत भरूचा, ये सुरक्षित मुंबई पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पर काफी परेशान नजर आई। मीडिया ने जब इनसे सवाल किया तो ये बोली कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि इजराइल के जिस शहर में हाइफा में नुसरत फंसी हुई थी ना, उसे हिटलर के चंगुल से बचाया था भारतीयों ने। बहरहाल ये तो सुरक्षित भारत आ चुकी है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास के बीच चल रही जंग में नुसरत फंस गई थी। उसके बाद परिवार वाले काफी चिंतित थे। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 230 फिलिस्तीनी और 300 इजरायलियों की भी जान जा चुकी है। हमास और इजराइल के बीच अचानक छिड़ी इस लड़ाई में इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री और नेपाल के भी 7 लोग फंस गए हैं। भारत ने भी प्लान बनाया है, वहां हमारे जो स्टूडेंट्स भाई लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। इजराइल हमास में जंग और सड़कों पर बिछी कुछ लाशें, ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। कमजोर दिल वाले लोग इन फोटोज को ना देखें प्लीज। रॉकेट अटैक से बचने बंकरों में छिपे इजरायली, गाजा में अपनों को तलाश रहे फिलिस्तीनी। हालात दोनों तरफ काफी खराब चल रहे हैं। सवाल ये कि जब 5000 रॉकेट दागे तो मोसाद को आखिर भनक क्यों नहीं लगी। मोसाद जो कि इजराइल की बहुत ही इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन पॉपुलर गवर्नमेंट एजेंसी है, ये जैसे अमेरिका की FBI वगैरह है ना, वैसे ही मोसाद आखिर सोई हुई थी क्या, इजरायलियों को क्यों नहीं बचा पाई। कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि ऐसे 5 संगठन हैं जिनसे इजराइल को बड़ा खतरा बना हुआ है। दुश्मन देशों के लिए मोसाद ने रणनीति भी बना रखी है। लेकिन इजराइल का बाल भी बांका न कर पाने वाला हमास आखिर इस बार हमले में कैसे सफल हो जाता है। आयरन डोम को भी कैसे चकमा दिया। आयरन डोम जो कि इजराइल का एक ऐसा सिस्टम है जो विश्व की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये देखिए कुछ तस्वीरें जब आयरन डोम ने हमास द्वारा दागे जा रहे रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया और आकाश आग की लपटों से जगमगा उठा। आयरन डोम प्रणाली एक जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के पास है। अभी भी आपके दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण सवाल घूम रहा होगा कि आखिर इजराइल पर हमास ने ये हमला क्यों किया। मोसाद के मुस्तैदी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। तो दरअसल हमले ये अभी डायरेक्टली पहली बार नहीं हुए, बल्कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच ये लंबे समय से तनाव जारी है। संवेदनशील अल अक्सा मस्जिद परिसर के आसपास भी विवाद है। ये मस्जिद मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए पवित्र है और ये इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के भावनात्मक केंद्र में बना हुआ है। यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट के नाम से जानी जाने वाली इस जगह पर दावे पहले भी हिंसा में बदल चुके हैं। 2021 में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों का खूनी युद्ध हुआ था। अभी 2023 में वापस शुरू हो गया। ये देखिए घटनास्थल की कुछ तस्वीरें मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन हमास के कब्जे में लिए गए थाईलैंड के कुछ नागरिक किबुत्ज में हमास के हमले से बचकर भागते हुए इजरायली। ये गाजा और इजराइल में हमले की लोकेशंस आप देख सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जो हमले किए। हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिला की जान ले ली। उसके बाद शव को भी निर्वस्त्र करके जो मणिपुर वगैरह में हुआ उस तरह की घटनाएं भी बेरहमी से की। असामाजिक जिन्हें अपन कह सकते हैं ना, बड़ी ही घिनौनी करतूतें हैं। हमास के लड़ाकू कई इजरायली महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्रता कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने पैराग्लाइडर पर सवार होकर कई शहरों में गोलियां बरसाई। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये लोग बाग रोते भी लगते हैं। रॉकेट हमलों के बाद बाहर आए और ये तस्वीर जो रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर कई इमारतें तबाह हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बारे में। दुनिया में अगर अमन चैन शांति चाहिए तो क्या करना चाहिए, आपकी राय कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।